नाज़रीन, मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करते हैं। हम आपकी रूहानी तरक्की के लिए प्रोग्राम खुदा की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं मुबश्शिर अंजील यूनुस जावेद और रेवरेंड नवीद मलिक साहब, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं हैं, जो मसीही दुनिया में अपनी एक खुद पहचान रखते हैं, आज हम उनके साथ मिलकर सीखेंगे। आज जो हमारा मौजू है वो है मसीह में और मसीहत में। मैं पास्टर साहब आपका नहायत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम चाहते हैं कि आज आप इन दोनों मौजू पर तफसील के साथ रोशनी डालिए। मसीह में और मसीहत में, इन दोनों में क्या फर्क पाया जाता है? शुक्रिया भाई मुबश्शिर इंजील यूनुस जावेद साहब। मैं इंतहाई ममनून हूं कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ कुछ देर के लिए नशिस्त कर सकूं, और जैसे आपने खुद फरमाया, हम अपने लिए और अपने नाजरीन के लिए तरक्की की कुछ बातें कर सकें, कुछ इस्लाहात हो सकें, कुछ बेहतरी आ सके हमारी तालीमात में और हमारी सोच में। और बड़ा खूबसूरत मजमून है ये कि मसीह में और मसीहियत में। अब बहुत अरसा पहले जब मैं खुदावंद यीशु मसीह में आया, उसके बाद आज तक कई बार कई लोग ये पूछते हैं, हो सकता है आपसे भी पूछते हूं, लेकिन कई दफा ये पूछते हैं, साहब ये तो बताएं कि आप मसीहियत में कब आए हैं जी। और मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी हैरान कुन होती है कि क्या मतलब है मसीहियत में, क्योंकि मैं समझता हूं ये नाजरीन आपके लिए भी बहुत जबरदस्त बात है और सोच से ताल्लुक रखती है कि जब मैं आया हूं तो मैंने मसीह को कबूल किया, मसीह पर ईमान लाया हूं। मैं मसीहियत पर ईमान नहीं लाया, मैं मसीह पर ईमान लाया। और इसलिए जब यह कहा जाए कि आप मसीहियत में कब आए हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। यह कहना ज्यादा बेहतर है कि मसीह में आप कब से आए हैं। मैं मसीह में हूं, आप मसीह में हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मसीहियत में आने की बाबत के मसीहियत में आओ कोई ऐसा हमें हवाला नहीं मिलता। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का खत पढ़े और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत, तो वहां पर लिखा है, अब से जो, बल्कि ये तो रोमियो के खत में है, लेकिन कुरिन्थियों के खत में है कि वो जो मसीह यीशु में है वो नए मखलूक है। और फिर जब मैं रोमियो का खत और उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत देखता हूं, तो वहां पर है कि अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि आप मसीहियत में हैं या मसीहियत को कब कबूल किया, ये एक गलत बात है। मैं सोचता हूं कि ये कहना चाहिए कि आप मसीह में कब आए या आप मसीह पर कब ईमान लाए। ये बात बहुत जरूरी है और अहम तरीन बात है। और उसके बाद आपने फरमाया मसीहियत के बारे में, और यकीनन ये बात इसी तरह से है। एक्चुअली जब मसीहियत की बात करते हैं तो इसमें टोटल पॉपुलेशन जो मसीहों की है इंटरनेशनली, वो तमाम मसीही लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है जो उर्दू बोलते हैं, इसलिए मैं यूं कहूंगा कि मसीहियत में वो तमाम ईमानदार भी और महल्ले वाली मसीहियत भी शामिल है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन मसीह में नहीं, लेकिन मसीहियत में। वो मसीहियत में है, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मसीहियत में है, किसी और दीन में भी नहीं है, लेकिन वो मसीहत में है। ये जो मोहल्लों वाली, गलियों वाली, ये रूढ़ी पर बैठने वाले और अपने आप को फिर भी लब्बा मसीह और प्यारा मसीह कहने वाले हैं, और जो कुछ भी जिन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वो सारे भी मसीहियत में आते हैं। तो मसीह में होना
یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ہم مسیحیت میں ہماری پہچان ہوتی ہے, لیکن مسیحیت کو قبول نہیں کیا جاتا, مسیح کو قبول کیا جاتا ہے, مسیح پر ایمان لایا جاتا ہے, تو پھر ہماری پہچان ہوتی ہے کہ جناب فلاں شخص مسیحی ہے اور فلاں شخص مسیح میں ہے. تو ہمیں اپنی اس ٹرمینالوجی کو ذرا درست کرنے کی اور اس میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں, کیونکہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں انجیل کی خدمت کے لیے تو بہت سارے ہمیں ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو غیر قوم سے, اور وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ اب ہم مسیحیت میں ہیں. جی 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 سو مسیحیت میں اور مسیح میں جاننا چاہوں گا آپ کے ساتھ مل کر, اور میرے ساتھ جو ناظرین ہیں وہ بھی آج اس پر سیکھیں گے کہ مسیح میں اور پھر مسیحت میں, ان دونوں میں آپ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے تاکہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو آنے والے ہیں, نئے آنے والے مسیحی ہیں, ان کو اس بات کی اچھی طرح سے وہ سمجھ لیں کہ مسیح میں اور مسیحت میں ان دونوں میں کیا فرق ہے. آمین. ایک بات تو ہم پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں کہ ایمان مسیح پر لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم ایک لحاظ سے نئے مخلوق, نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. اور جیسے ایک نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے اور بعد اس پیدائش پہلا کام وہ رونے کا کرتا ہے, اور اگرچہ میڈیکل کہتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ فوراً اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ پیتا ہے. اس کے بعد جوں جوں عمر میں آگے بڑھتا ہے, جب اس کو بھوک لگتی ہے, جب تک مانگتا نہیں, مانگنے کے لیے زبان نہیں کھلتی, اس سے پہلے جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے. تو جو مسیح میں ہیں اس کے بعد ان کے اندر روحانی طور پر ان میں ایک بھوک اور ایک پیاس پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ مسیح کے بارے میں اور جانے. اور مسیح کے بارے میں جاننے کے لیے ایک تو ایمانداروں کے ساتھ جو رفاقت ہے, اس رفاقت کے ذریعہ سے گواہیاں ہیں, کئی نشیب و فراز ہیں لوگوں کے جن کی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ کلیسیائی رفاقت میں جاتا ہے, خدا کے کلام کو خدا کے خادموں کے وسیلہ سے سیکھتا ہے, خود پڑھتا ہے, ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتا ہے, دعا کرتا ہے, خدا کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے, اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جب وہ اپنی زندگی پر لاگو ہونے دیتا ہے تو پھر وہ بولے یا نہ بولے, دوسرا کہے گا کہ یہ کوئی مسیحی شخص ہے, کیونکہ وہ مسیحی زندگی نظر آتی ہوگی, مسیح اس میں نظر آتا ہوگا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ خدا ہوگا, یعنی پرفیکٹ اور کامل ہوگا, وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور شخص ابھی تک نظر نہیں آیا جو پرفیکٹ ہو اور کامل ہو. میں بھی اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں, ہمارے ناظرین بھی اپنی کمزوریوں کا ضرور اقرار کرتے ہوں گے. ہم کامل نہیں ہیں لیکن کاملیت کے سفر پر رواں دواں ہیں, اور بفضل خدا ایک دن ہم ضرور کاملیت کو پہنچیں گے جب ہم اس کے تخت کے پاس ہوں گے, اس آسمانی بادشاہی میں شریک ہوں گے. تو مسیح میں ہونے سے گویا مراد یہ ہے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد, یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے, مسیح یسوع نے صلیب پر جو کام کیا ہے اس کو قبول کرنے اور اپنی زندگی اس کے حضور سرنڈر کرنے کے ذریعہ سے, اور ان تعلیمات کی عکاسی اپنی زندگی سے ہونے دینے سے پھر ہم پہچانے جاتے ہیں جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ میں کون ہوں, یعنی مسیح میں ہوں. لیکن پھر سے چونکہ آپ نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے, میں کہوں گا کہ مسیحیت میں ہر کوئی
शामिल है, जिसने मसीह को पाया या मसीह को नहीं पाया, उनके नाम मसीही है, वो मसीही कम्युनिटी में है, और उनके नाम जब आईडी कार्ड्स वगैरह बनते हैं और अगर रिलीजन का खाना हो तो वहां पर मसीहियत लिखा हुआ होगा। तो मैं समझता हूं कि मसीहियत ये सेकेंडरी बात है। फर्स्ट, पहली बात मसीह में होना है, और मसीह में होना बहुत जरूरी है। मसीहत में होना से मुराद में दुनियादारी की तमाम बातें जो आम दुनिया में हम देखते हैं, बरादरी में देखते हैं, कम्युनिटी में देखते हैं, जो शायद होनी नहीं चाहिए, मैं उसको मसीहियत कहूंगा। लेकिन ईमानदार लोग भी मसीह हैं और मसीह में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो सारे मसीही हैं। ये मसीहियत नजर आ रही है। लेकिन एक्चुअली जब कबूलियत की बात होती है तो फिर मसीहत को कबूल करना ये गलत टर्म है, और मैं बार बार कहूंगा कि खुदारा मसीहियत को कबूल ना करें, मसीह यस्सु को कबूल करें। आमीन। क्योंकि जिंदगी मसीह के पास आने से मिलती है, ना कि मसीहत को कबूल करने से। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, मुत्फिक हूँ, और मेरा ईमान आपके साथ है कि जो कुछ आपने फरमाया बजा फरमाया। हमें मसीह यस्सु में होना चाहिए, ना कि हमें मसीहत में होना चाहिए, क्योंकि जब हम मसीहत में होते हैं तो फिर यकीनन वो काम जो खुदावन हमारी जिंदगी में देखना चाहता है वो नजर नहीं आते। इसी तरह लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो फिर मुझे याद है कि चंद बरस पहले मुझे ओस्लो में, नॉर्वे में, मुझे एक गैर कौम से शख्स के साथ इत्तेफाक हुआ। जब उसकी जिंदगी तब्दील हुई तो फिर वो बताने लगा कि मैं जब 22 साल के बाद अपने मुल्क वापस गया तो उन्होंने देखा कि इसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, ये तो एक नया शख्स है। और वो कहने लगा, और मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइज था, वो कहने लगा कि लोग जब मुझे देखते, उसको पता, लोगों को पता चलता, तो वो कहने लगे कि इसकी जिंदगी में तो यस्सु आ गया, ये तो इसकी जिंदगी में ये तो छोटा यस्सु है। सो जब मसीह यस्सु हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वो पुरानी चीजें जाती रहती। जी इसी तरह कई, मैं ये आपकी बात काटते हुए मैं कहूंगा, हमारे जितने भी नाजरीन हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सराहते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी हों जो कहते हों कि ये अपनी जिंदगी से दिखाने की बात करते हैं, जरा अपने आप को तो देखन। यानी कई लोग हैं शायद ये कहेंगे, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि हम खुदा हैं? ये तो पहले ही इकरार कर चुके हैं कि हमारी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए ये कहूंगा कि अरे रियाकार, पहले अपनी आंख से शहतीर निकाल और फिर किसी दूसरे की आंख में तुझे तिनका नजर आएगा। और मैं सोचता हूं कि अगर कोई शख्स है जिसकी जिंदगी में पेचोखम है और रेगुलर है, यानी गुनाह रेगुलर है, तो ये खतरे से खाली नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन कभी कभी हो जाता है, यानी इजाजत नहीं है, लेकिन हम इंसान है, हो जाता है। मैंने पहले कहा, कोई भी शख्स अपने सीने पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐब, कोई कमी और कोई कमजोरी नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। बेशक, क्योंकि जी कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है कि हर एक ने गुनाह किया और हर एक खुदा के जलाल से महरूम रहा। गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गिरे रहना जो है ये नुकसानदेह। ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि हम कमजोर हैं, बिल्कुल इसी तरह कमजोरी में इंसान गिरता है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन खुदा का रूह जो है, अगर उसका कनेक्शन खुदा के साथ है, अगर वो मसीह में है, तो फिर वो उठ खड़ा होगा। आमीन आमीन। और यहां पर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी और बात अपने नाजरीन से भी कहता चलूं, और वो ये कि मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आपसे कोई ऐसा पाप हो गया हो, आपसे कोई ऐसा गुनाह हो गया हो कि अब आप अपने आप की बाबत समझते हो, ओ जी अब खुदा मेरी नहीं सुनता, ओ जी खुदा ने मुझे माफ नहीं किया, खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने वो कर दिया, खुदा ने मेरा बेटा मार दिया, खुदा ने मेरा कट्टा मार दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूं कि अगर इस तरह की सोच है तो बाप के पास
ایک شفایت کنندہ موجود ہے خدا باپ کی دانی طرف. میں سوچتا ہوں ہمیں اپنے کمرے میں علیحدگی میں خاموشی میں خداوند کے حضور جھک جانے اور مگر مچھ والے نہیں بلکہ حقیقی آنسو بہاتے ہوئے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلا یوحنا 1:9 میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں تو مشورہ یہ ہے خدا کے حضور گر جائیں, اس سے معافی مانگیں, صدقے دل سے معافی مانگیں اور پھر کوشش کریں کہ ان پرانی راہوں پر بار بار نہ جائیں. آمین 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 آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسیح میں ہونا اس پر آپ نے ہمیں آگاہی دی, ہم نے بہت کچھ سیکھا. میرا ایمان ہے کہ ناظرین آپ نے برکت پائی ہوگی, اور ابھی وقت ہو چلا ہے کہ ہم چھوٹا سا وقفہ لیں, سو جائیے گا نہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ابھی ہم جلد چند لمحوں کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر مل کر آگے بڑھیں گے, سیکھیں گے مسیحیت میں. تھینک یو ویری مچ. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. New Life Institute. Who we are. New Life Institute is an interdenominational ministry committed to helping people through various means to find new life in Christ Jesus and grow in His grace. New Life Institute's ministry focuses on reaching the nations, especially Pakistan, with the gospel of power in so many different ways. Scripture inspiration of New Life Institute is, should I not be concerned about the great city? Jonah chapter 4 verse 11. We are concerned not only for Karachi but also Pakistan and even worldwide evangelism. We have a team of volunteers who use their gifts, time and talents for the extension of His kingdom. What is our vision? Our vision is to reach out to the lost through various activities, including television channels, radio, our website, Skype, Facebook, literature distribution, teaching training, preaching, organizing seminars for church leaders, videos, audios, online and correspondence courses, and personal counseling. We want to see the glory of God by partaking in establishing His kingdom on this planet Earth. ناظرین ہم آپ کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم واپس اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگلے سٹیپ میں, اگلے حصے میں, جس میں مسیحت میں ہونا, اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. کیونکہ کلام مقدس اگر ہم مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی اگر ہم پہلی ہی آیت میں دیکھیں تو یہاں پر میں بالکل شارٹ سے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لفظ سنٹنس میں لوں گا. لکھا ہے, خدا فرماتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. اور اس کے بعد پھر تیسری آیت میں یہ لکھا ہے, بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر.
पास्टर जी मैं चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जी। हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमारा मौजू है मसीहत में जी। होना, आज आपने पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं जी। कि आज हर शख्स वो जो कि रेगुलर चर्च जाने वाला है वो कहता है कि मैं एक अच्छा मसीही हूँ। जी 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 और मैं चूंकि इस बात को एक दफा खोल चुका हूं कि कहीं हम गलत फहमी में न रहें, जी जी क्योंकि रेगुलर चर्च जाना जी जी ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप अच्छे मसीही, आप ईमानदार हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर चुका है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं जी। कि तू जिंदा कहलाता है आमीन। लेकिन है मुर्दा। आमीन। मैं इस बात का दावा करता हूं, मैं जैसा कि मैंने बताया जी। कि रेगुलर चर्च जाने वाले लोग जी। जो अपने आप को अच्छे मसीही कहलाते हैं, कहते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि हम मुर्दा हैं, हम जिंदगी में कैसे आ सकते हैं। प्लीज एक बात तो मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा ताकि कड़ी से कड़ी मिलती चली जाए जी। और वो बात ये है कि मसीह यस्सु में होना जी ये पहली और मुसल्लम और उत्तम बात है जी। और जब मसीह यस्सु में हैं, हम इस ब्रेक से पहले बात कर चुके हैं जी। कि जब हम मसीह यस्सु में हैं तो फिर हमारी जिंदगी से मसीह नजर आएगा। जी। अब जब हम मसीहियत की बात करते हैं तो सारी बरादरी, सारी कम्युनिटी जो मसीहों की है, सलीब की अलम बरदार है, अपने आप को मसीही कहती है। जरूरी नहीं है कि वो तमाम के तमाम मसीह मैं हूं। जी इसी तरह है ना, बेशक। जरूरी नहीं कि वो तमाम के तमाम मसीह मैं हूं। मसीहियत में हूं ना, गोया रिलीजियसली मजहबी तौर पर या बरादरी के तौर पर या कम्युनिटी के तौर पर तो हो सकता है, लेकिन मसीह यस्सु में होना ये एक अलग बात है। अब जो मसीहियत की बात है, वह जो बॉर्न अगेन बिलीवर हैं, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किए हुए हैं, नजर तो वो भी मसीहियत में आएंगे, लेकिन एक जनरल बात यह है कि मसीहियत में जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को पहचाने कि मैं मसीहियत में हूं, लेकिन क्या मैं मसीह में भी हूं कि नहीं हूं। जी। तो उनको गोया मसीह में आने की जरूरत है। एक मिसाल बाइबल मुकद्दस में से ही, वो शख्स जिसके 2 बेटे थे, जी। एक खरचूलू बेटा, जी। मुसरफ बेटा, और दूसरा जो उसके घर में ही रहता था। मुसरफ बेटा दूर चला गया, सब कुछ उसने उजाड़ दिया, जी। घर से बाहर था, जी जी। लेकिन बेटा होने से तो इनकार तो नहीं किया जा सकता Never. यानी बेटा तो था ही, बेशक। लेकिन वो घर से दूर था। जी। तो बहुत सारे लोग मसीहियत में हैं, घर से दूर हैं, रूहानी तौर पर जी। मसीह से दूर हैं, जी। लेकिन वो मसीहियत में है। जी। मैं ये चाहूंगा कि हम में से हर एक को, और स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले खवातीनो हजरात, अपने आप को पहचाने। और मेरे ख्याल में आपके इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारे नाजरीन इस बात को सुने और जाने, वो अपने आप की बाबत जाने कि उन्होंने मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान लाकर नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया कि नहीं किया। सारी जिंदगी मसीहत में रहे, जी। लेकिन मसीह में भी है कि नहीं, जी, ये जी। पहचानना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि घर से दूर हूं। और खुदावंद आज उनसे यही कहता है कि वापस लौट आओ, क्योंकि बाप अपने बाजू पसार कर खड़ा है, उसकी मोहब्बत तुम्हें पुकार रही है कि आजा ताकि मैं तुझे गले लगाऊं। और बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में नौजवान, इवन यहां तक कि अधेड़ उम्र के भी, इवन बुजुर्ग भी मसीहियत में तो है, लेकिन मसीह में नहीं है। और हैरानगी की बात यह है कि बहुत सारे जो मसीहियत में है वो ऐसी मजहबी डिनोमिनेशंस या फिरकों से ताल्लुक रखते हैं जहां पर नई पैदाइश की बात करें
تو وہ کہتے ہیں او جی اسی تے جامنو ہی مسیح ہے گیا, میرے ابا جی, میرے نانا, میرا دادا دادی سارے مسیح نے. لیکن میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر دا پتر آٹومیٹک ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسپیشل پروسیس سے نہ گزرے. اگر میں ڈاکٹر ہوں, میرے بیٹے کو کوئی آٹومیٹکلی ڈاکٹر نہیں کہے گا, اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو جتنی بھی عام طور پر مسیحیت ہمیں نظر آتی ہے ہماری کمیونٹیز میں, ہمارے علاقوں میں, آپ کو پتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. تو جتنے بھی مسیحیت میں ہیں ان میں سے وہ جنہوں نے مسیح کو نہیں پایا, ان کے لیے بھی اس پیغام کے ذریعہ سے گویا ہم بھائی آواز پہنچا رہے ہیں کہ خدا را پہلے مسیح میں آئے, آمین, تاکہ اس کے بعد آپ کی کوئی پہچان ہو. آمین. یہ ایک اہم بات ہے جو میں سوچتا ہوں. بھائی جی, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسی شہر میں, ہمارے ملک سویڈن میں اور ہمارے اسی شہر میں شاید کوئی 1.5 برس پہلے کی بات ہے, ایک شخص جو کہ 90 برس کا تھا, 90 سال اس کی عمر تھی, اور اس نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں یہ خدا کا مقصد نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ 90 سال کے بعد اس نے کیا کیا کہ فیصلہ کیا کہ مجھے بپتسمہ لینا ہے, یعنی کہ خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. آمین. کیونکہ جب تک ہم خدا کی راست بازی کو پورا نہیں کریں گے مسیح میں ہم پہ وصل نہیں ہو سکتے, ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آپ یقین کریں کہ 90 برس کے بعد جب اس شخص کا بپتسمہ ہوا تو ٹھیک 8 دن کے بعد وہ اس دنیا سے ڈپارچر ہو. دیکھ لیجئے. سو میرے عزیزو, یہ ہے خدا کا پلان. مسیحیت میں ہونا ضروری نہیں بلکہ مسیح میں ہونا ضرور ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 برس اس نے مسیحیت میں گزارے, لیکن مسیح میں نہیں گزارے. اب 90 سال کے بعد جا کر وہ مسیح میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے ہوں گے جو پتہ نہیں 90 سال, 50 سال, 40 سال, 60 سال بس مسیحیت میں گزار چکے ہیں, وہ چل رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسیحی ہیں. میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ تقریباً 38 برس میں خود بھی اسی غلط فہمی میں رہا, لیکن جب خدا کے روح نے, پاک روح نے مجھ پر یہ بھید کھولا تو میں آنسوں کے ساتھ خداوند کے حضور گرا اور خداوند کو میں نے قبول کی شخصی زندگی میں. اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تاریکی میں چلنے والا تھا, لیکن پھر جیسے کلام مقدس کا فیصلہ ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. آمین. سو اسی طرح سے ہماری بیک گراؤنڈ تو یہی ہے, ہم تاریکی میں چلنے والے لوگ, لیکن اب خداوند کے فضل سے خداوند نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے. سو میرے عزیزو, اگر آپ دنیا میں نور بننا چاہتے ہیں, آپ چمکنا چاہتے ہیں, تو مسیحیت کو چھوڑ کر آپ مسیح میں آ سکیں تاکہ پھر خداوند کا فضل بالکل اسی طرح سے. پلیز آپ جاری رکھیں, آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. آپ فرما رہے تھے کہ فرق کے علاوہ جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ جنرلی وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتے اور چرچ گوئرز ہیں, اور آپ نے 2 گواہیاں بھی سنائی, اپنی بھی سنائی اور اس 90 سالہ شخص کی بھی سنائی ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہیں لیکن گھر میں نہیں ہیں, اور ان کو شخصی طور پر مسیح خداوند پر ایمان لانا اور اس کو قبول کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد ان کی زندگی سے یہ عکاسی ہو کہ وہ مسیح یسوع میں ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ایسے بہت سارے خدام ہیں, اور ایون ضروری نہیں کہ خدمت گزاری کا کوئی ٹائٹل ان کے ساتھ ہو. بہت سارے, مجھے یہ کہنا چاہیے, ایماندار مسیحی ہیں جن کی زندگی سے آج مسیح نظر آتا ہے. مسیحیت ایک طرف ہے لیکن مسیح نظر آتا ہے. ایک اور بات میں کہتا چلوں, فار ایگزامپل اگر میں نے صلیب پہنی ہوئی ہے, میں اکثر اوقات میں نے یہ رکھی ہے اور یہ آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو صلیب پہنتے ہیں, لیکن
मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग हैं जिन्होंने सलीब के पैगाम का अपनी जिंदगी पर इतलाक भी किया कि नहीं किया। और एक बुजुर्ग पादरी साहब थे, वो एवेंजलिस्ट थे जी जी। और हिंदू धर्म के लोगों में जाकर काम करते थे इंटीरियर सिंध में। जी जी। और बुजुर्ग थे और उस वक्त नया में मसीह में था, और जब उनके मैसेजेस सुनते थे ओह हो जबरदस्त। और एक दफा उन्होंने कहा कि खिदमत करना इतना आसान नहीं है। जी जी। तो मिसाल उन्होंने दी कि मैं गया एक इलाके में सिंध में, जी। और एक शख्स ने अपने गले में स्लीव पहनी हुई थी, जी जी। और मैंने उससे पूछा कि ऐसे ही कि क्या इसको कुछ पता भी है कि नहीं, जी जी। कि आपने ये स्लीव पहनी हुई है, जी जी। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों पहनी है? तो उसने कहा कि क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा था, इसलिए मैंने सलीब पहनी हुई है। तो फिर पादरी साहब कहते हैं, वो मुबशिर साहब, कि फिर मैंने उसको कहा यीशु मसीह ते खोते ते भी चढ़े असी ओ कदे ले नहीं पाया हुआ। यानी मतलब ये कि कुछ पूछूं तो सही कि तुमने उस गधे को क्यों नहीं गले में पहना, सलीब को क्यों नहीं पहना? तो फिर वो मुंह मलने लगा, ओ जी बस वो सारे पहनते हैं तो मैंने पहनी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जी जी। जो नहीं पहचानते कि सलीब का पैगाम क्या है और उसको अपनाया नहीं है। और मैं सोचता हूं कि ये जरूरी है कि यीशु मसीह को उसके सलीबी पैगाम को, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा, उसको कबूल करना, उस पर ईमान लाना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और इसकी 3 और 4 आयत के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं जिस तरह आपने फरमाया उस नौजवान के लिए जिसने स्लीव को पहना हुआ था, सो इसका मतलब ये हुआ कि मसीहत में वो लोग मौजूद हैं जो कि मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। जी जी, ऐसे ही। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोग हैं। जी, इसी सो इसलिए हमें इस स्पिरिट से निकलकर हमें मसीह के साथ मसीह में पैवस्त होना, आमीन, तब ही हम अच्छे मसीही आमीन। कहला सकेंगे। आमीन। और फिर तब ही हमारा जो रिश्ता, जी जी, जिसके लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आए, क्योंकि वो मसीहत को लेकर नहीं आए, इसी तरह। बल्कि वो एक रिश्ता लेकर आए बिल्कुल थे ऐसे जो ही। टूट चुका था, उसको फिर से जोड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। आमीन। आमीन। और अगर हम मसीहत में रहेंगे तो फिर हमारा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ जो है वो कायम नहीं बनेगा, नुकसान बनेगा नहीं। जी, इसलिए कि हम सिर्फ उस टाइटल में ना रह जाएं, बल्कि हकीकी जिस तरह वो आपने 2 बेटों का जिक्र किया, एक मुसरफ बेटे का और एक जो घर में रहता था। अगर हम खुदा उनके घर में रहना चाहते हैं तो फिर हमें मसीह में होना जरूर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए, आमीन। आपके आने के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस छोटे से प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई होगी। आप हमारे साथ रहिए, हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हम जल्द आपके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ मिलकर लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। सो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। पास्टर साहब, मैं एक दफा फिर आपका नहायत मांगूंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम प्लीज।